कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यार क्या होता है? तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन है, इस बात से समझते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, मीन्स कि चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और कब तक ट्रांसफर कर सकते हैं? जब तक कि दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। ठीक है, तो इसी बात को हम यहां लिखे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी until bodies are at same potential। ठीक है, मीन्स कि मान लीजिए कि ये दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दोनों का पोटेंशियल अलग है, तो हम इस बॉडी से इस बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। कब तक ट्रांसफर कर सकते हैं? जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही सेम हो जाएगा ट्रांसफरिंग रुक जाएगा। इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एग्जांपल से देखते। तो यार हम तीन आइडेंटिकल बॉडी ले लिए। क्या किए? तीन आइडेंटिकल बॉडी ले लिए। अब आप बोलोगे कि आइडेंटिकल बॉडी का क्या मतलब होता है? तो यार आइडेंटिकल बॉडी का मतलब होता है सेम टाइप का बॉडी। ठीक है, सेम टाइप का बॉडी। मान लीजिए यार हम तीन बॉल लिए हैं आइडेंटिकल, एक बॉल का नाम है ए, दूसरे बॉल का नाम है बी और तीसरे बॉल का नाम है सी। ठीक है, ए पे हमने अपने मन से 10 कूलम्ब का चार्ज डाल दिया, बी वाले बॉल पे भी 10 कूलम्ब का, और जो सी बॉल है ये अनचार्ज है। ठीक है, मींस ये दोनों चार्ज है, चार्ज का अमाउंट इतना है, और इस पे 0 चार्ज है, अनचार्ज है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो अनचार्ज बॉडी है उसको बॉल ए के साथ में, मींस बॉडी ए के साथ हम टच करा देते हैं, रबिंग करा देते हैं। तो क्या होगा कि इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका कुछ और है, तो ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज स्टार्ट हो जाएगा टच कराने के कारण। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों सेम पे ना आ जाए। तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो हम इसको कैसे निकालते? इस पे है 10 कूलम्ब और इस पे है 0 कूलम्ब, तो 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया? एक पे 5 कूलम्ब और दूसरे पे भी 5 कूलम्ब, है ना। मीन्स इस पे 5 कूलम्ब, इस पे 5 कूलम्ब और इस पे 10 कूलम्ब। लेकिन जब आप सारे को जोड़ेंगे, मीन्स 10, 5 और 5, यहाँ पे है तो 10, जब हम रबिंग आफ्टर रबिंग की बातें कह रहे हैं, तो ये टोटल चार्ज कितना आएगा? 20 कूलम्ब आएगा। हो सकता था कि 21 बन जाए, हो सकता था कि 22 बन जाए, बट उतना का उतना रह गया। ठीक है, कोई नया चार्ज का क्रिएशन नहीं हुआ, बस ट्रांसफरिंग हुआ है। अच्छा, अब देखिए 5 कूलम्ब ए पे हो गया, क्योंकि 5 कूलम्ब इसका अनचार्ज वाले पे ट्रांसफर हो गया था, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस सी को टच करा देते हैं बी वाले से। ठीक है, मींस बी वाले बॉल से, बी बॉडी से। तो क्या होगा, फिर इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो फिर से चार्ज का ट्रांसफरिंग हो जाएगा। कितना होगा? तो 10 कूलम्ब और 5 कूलम्ब कितना हो गया? तो 10 कूलम्ब प्लस के 5 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15, 15/2 मतलब 7.5 कूलम्ब। तो इस पे सी पे कितना आ जाएगा? 7.5, इस पे 7.5 और इस पे 5। लेकिन अगर हम इस टोटल चार्ज को जोड़ते तो यहां भी 20 कूलम्ब, और जब हम इस पे 7.5, इस पे 7.5 और इस पे 5 कूलम्ब, 7 7 14, 1 15, 5 20, तो टोटल चार्ज जब हम जोड़े तो यहां भी 20 कूलम्ब आया। मीन्स कि कोई नया चार्ज का क्रिएशन नहीं हुआ है। क्या हुआ है? बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, थैंक यू।